एवरीबॉडी वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो लोकल गवर्नमेंट है अर्बन एरियाज़ की। तो अर्बन एरियाज़ में जिस तरह से हमने देखा था कि पंचायत होती हैं, विलेज पंचायत होती हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो कि क्या कर रही हैं, फंक्शनिंग कर रही हैं किसी भी गाँव एरिया की। वहाँ के जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट एलोकेट है, या फिर सिविक्स प्रॉब्लम्स हैं, सुपरवाइज करना, इस तरह से छोटी मोटी जो भी काम होते हैं वो विलेज लेवल पे हो रहे हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारा पॉपुलेशन है। वहाँ पे लोगों का जो लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशन है वो डिफरेंट है, एग्रीकल्चर नहीं है। तो वहाँ पे जो लोग हैं उसको भी मैनेज करना आना चाहिए ना। तो इसलिए इसको बनाया गया। तो इसको किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? तो 74th अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि लोकल गवर्नमेंट होगी किसकी, अर्बन एरियाज़ में, जो कि स्ट्रक्चर की गई और फंक्शनिंग क्या रखी गई, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई। इसमें ये था कि किस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ हैं, वो किस तरह से फंक्शन करेंगी। तो 3 पार्ट्स उसमें डिवाइड्स किया गया। एक होती है नगर पंचायत, ठीक है, दूसरी होती है काउंसिल, तीसरी होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो 3 प्रकार की डिवीज़न की गई कि इस तरह से जो है वो फंक्शनिंग होगी किसी भी गवर्नमेंट की। तो ये जो हमने बात की कि 3 फंक्शंस हैं, 3 टायर हैं इसमें भी। तो जो लास्ट जो टायर है जो हमने जिसमें बात की कि नगर पंचायत, उसमें कौन काम करेगा, किस एरिया के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये नगर पंचायत वाला एरिया है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो 20,000 या 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11,000 से लेकर 25,000 तक जितनी भी पॉपुलेशन है वो नगर पंचायत में आती है। फिर उसके बाद आती है म्यूनसिपल काउंसिल या फिर म्यूनसिपैलिटीज़, जो कि थोड़ी मतलब 25,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे होगी, 1 लाख तक भी जा सकती है। फिर उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन, अगर 3 लाख या फिर 20 लाख, जितनी भी मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहलाता है। 3 टायर में बांटी गई। इस तरह से हर 5 सालों में इनका इलेक्शंस होता है, ठीक है। और सुपरविजन किया जाता है एक तरीके का। काउंसिल हो गए। सिटी एरियाज़ में क्या हो रहा है, एक फंक्शनिंग चल रही है, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे इलेक्टेड बॉडीज़ हैं। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर निगम एक ऐसी बॉडी होती है जो कि क्या करती है, पावर का इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि अच्छे से उनका गवर्नमेंट जो भी काम हो वो अच्छे, परिषद कहते हैं जिसे, परिषद होते हैं, ठीक है। 3 विंग्स होते हैं। 3 विंग्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, और एक होता है कमिश्नर। तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर विंग्स हैं, काम करने वाले लोग, ठीक है, जो कि हैं। और इसमें जो इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं उन्हीं में से एक बनता है मेयर, जो कि इनको हेड करता है, ठीक है। वाइल कमिश्नर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करती है, अपॉइंट करती है। 3 अथॉरिटीज़ होती हैं। 3 अथॉरिटीज़ में एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, एक होती है लेजिस्लेटिव कमेटी, और एक होता है कमिश्नर, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई IAS ऑफिसर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। और मेयर होता है जो कि इन सबको हेड करता है, काउंसलर्स को। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शंस की बात करें तो 2 प्रकार के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं ऑब्लिगेटरी, दूसरे होते हैं डिस्क्रिमिनेटरी। ऑब्लिगेटरी जो कि हेल्थ के रिलेटेड हैं, सैनिटेशन, ये तो बेसिक एमिनिटीज़ के थ्रू, जैसे कि कोई भी बेसिक चीज़ होती है ना, वो फंक्शंस में आती है ऑब्लिगेटरी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी की सुविधा, एजुकेशन, या फिर हेल्थ हाइजीन रखना, स्पोर्ट्स, है ना, और पब्लिक वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्लम डेवलपमेंट करना, स्लम्स की जो हम देखते हैं स्लम एरिया होते हैं जो कि शहरों में होते हैं, रिकॉर्ड बर्थ कार्य करता है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस काम करती हैं। डिस्क्रिमिनेटरी होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, कल्चरल कोई प्रोग्राम करवाना, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाना, लाइब्रेरी म्यूज़ियम का खुलवाना, या फिर ड्रामा म्यूज़िक का ऑर्गेनाइजेशन करना, अर्बन फॉरेस्ट्री का ध्यान रखना कि किस तरह से थोड़ा बहुत जो भी है अर्बन एरियाज़ में लगती है, स्पोर्ट्स रिक्रिएशन की कितनी मतलब कि वो हो रही है, वेलफेयर एक्टिविटीज़,
यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है ऑब्लिगेटरी फंक्शन जो है ना वो बेसिक है, ये तो होने ही चाहिए। ये हर एक व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सैनिटेशन, बिजली, पानी। म्यूनसिपल काउंसिल की अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल काउंसिल वो काउंसिल होता है जो कि सेकंड टायर आता है। पहला टायर हमने देखा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अब दूसरा इसमें आ जाता है म्यूनसिपल काउंसिल। काउंसलर्स होते हैं यहाँ पे, ये टाउन एरियाज़ या फिर स्मॉलर सिटीज़ में आते हैं और इसको और भी नामों से जानते हैं, जिसमें हमने बात की थी म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कमिटी, म्यूनसिपल बोर्ड या फिर म्यूनसिपैलिटी सिटी एरियाज़। ठीक है, ये इसके नाम हैं। इसका हेड कौन होता है? म्यूनसिपल काउंसिल का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट या फिर चेयर था कि कमिश्नर था। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो म्यूनसिपल ऑफिसर होता है। सी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि क्रिएट की गई थी एक्ट के थ्रू। इस पे सोर्स ऑफ इनकम, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल फ्यूचर, इनके बेसिस पे हमने सिटी को डिवाइड किया। जो भी म्यूनसिपैलिटी की जगह है उसका साइज कितना रहेगा, कौन सा एरिया है वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर आएगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ काउंसलर्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि विलेज पंचायत में 5 ही मेंबर्स होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी 5 मेंबर्स होंगे, 5 काउंसलर्स होंगे। जो कि आपको प्रेसिडेंट क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, जो कि उसके पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। और इनकी जो मीटिंग होती है काउंसिल्स की, वो कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, वो बनाती है और एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसको देखती है, कलेक्शन करती है टैक्स का, और टैक्स को कलेक्ट करती है। और म्यूनसिपल काउंसिल, तो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस। तो हेल्थ एंड सैनिटेशन मतलब कि क्लीनिनेस हो टाउन के अंदर, डिस्पोजल हो गार्बेज का, जो गार्बेज कचड़ा उसको उठा के, ठीक है, कि हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए फंक्शन परफॉर्म करती है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई करती है, टाइम टू टाइम ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, एजुकेशन, मेंटेनिंग रनिंग बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स रखती है, जो मर गया, ठीक है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना देती है, या फिर जो जन्मा उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया उस एरिया का। ये सब काम किसका होता है? म्यूनसिपल काउंसिल का। पब्लिक वर्क हो गया, स्ट्रीट्स, जैसे पब्लिक वर्क में क्या क्या आता है? स्ट्रीट्स को बनाना, रिपेयर करना, मेंटेन करना, सफाई और पब्लिक फैसिलिटीज़, ये सारे के सारे काम किसके हैं? म्यूनसिपल काउंसिल के। नगर पंचायत को हम नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम कहते हैं कि इसमें ना सेमी रूरल एरिया भी होता है, थोड़ा सा अर्बन एरिया भी होता है। तो नगर पंचायत वो हो गई पंचायत जिसमें 11,000 से ज़्यादा लोग होते हैं और 25,000 तक इसकी जो है रेंज होनी चाहिए। 25,000 से ज़्यादा हो गए तो वो आगे चल जाएंगे, काउंसिल्स में चले जाएंगे। पर अगर हम नगर पंचायत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 11,000 जो हैं वो लोग होने चाहिए, तब उसको नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स के नाम से जाना जाता है। एक तरीके का ये ट्रांजिशन होता है। तो कुछ एरियाज़ होते हैं ना, रूरल एरियाज़ होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ की, तो वो एरिया जो है वो टाउन एरियाज़ में आ जाता है। क्योंकि जहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो जहाँ तो मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता होगा। फंक्शंस ऑफ नगर पंचायत क्या होते हैं? तो फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्लीनिंग, सिटी को क्लीन रखना, ड्रिंकिंग वाटर देना, पब्लिक फैसिलिटीज़ देना, स्ट्रीट्स लाइट्स होनी चाहिए, पार्किंग स्पेस होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन में काम, ये जो हमने पढ़ा है वो इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, यहाँ फिर काउंसलर्स काम कर रहे हैं, यहाँ फिर वो सारे लोग काम कर रहे हैं जो कि इलेक्टेड हैं, लीडर्स हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, जिसको हम बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। ये सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, या फिर कह लो कि जो कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या किए जाते हैं, इनिशिएट किए जाते हैं।